और दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पर लिखा हुआ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दोस्तों अब मैं आप सभी को इस कविता की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। दोस्तों यहाँ पर पूर्वानुसार लिखा हुआ था। दोस्तों पूर्वानुसार का मतलब है कि जो पहली वाली कविता में संदर्भ दिया हुआ था वही संदर्भ दूसरी वाली कविता में रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहली वाली कविता का संदर्भ पढ़कर बता दिया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपनी उन्मुक्त जीवन शैली का वर्णन करता है। कवि ने सुख दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति समभाव रखने की बात कही है। व्याख्या, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ, परंतु ये संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं है, इसलिए ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। काव्य सौंदर्य, नंबर 1, कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है। नंबर 2, कवि ने सुख दुख में समभाव रखने की बात कही है। नंबर 3, शांत एवं वियोग श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 4, संस्कृत निष्ठ भाषा किंतु सरल सहज एवं खड़ी बोली है।